एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2019 के अंदर में केवल 160 करोड़ का था, केवल 160 करोड़ का। 2022 के अंदर में ये बढ़ के हो चुका था 17,000 करोड़ का, 160 करोड़ से सीधा 17,000 करोड़। एंड 2024 के अंदर में ये 17,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 94,000 करोड़ पहुंच चुका है। अब सोचिए, जो इतना ग्रोथ देखने को मिला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, इस ग्रोथ को देखने के बाद क्यों नहीं लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3 से लेकर 4 साल के अंदर में। इस म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड। अब देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड कोविड के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए लोगों ने इसके अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था। बट वो बोलते हैं ना, हर एक चीज का गलत समय आता है, बुरा टाइम आता है, और अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड का बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि जून 2024 के अंदर में एक यहाँ पे एलिगेशन लगाया जाता है क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसका नाम है फ्रंट रनिंग। अगर आपको फ्रंट रनिंग के बारे में नहीं पता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं फ्रंट रनिंग में कि इससे मेरा क्या लॉस होगा, इससे म्यूचुअल फंड का क्या लॉस होगा, मेरे इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर में फ्रंट रनिंग होता क्या है और इससे आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर कोई म्यूचुअल फंड का मैनेजर या कोई ट्रेडर अपना ऑर्डर एक्सिक्यूट करता है अपने क्लाइंट के ऑर्डर को एक्सिक्यूट करने से पहले, इसी को हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग का स्कैम। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मान के चलते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर कोई ना कोई फंड मैनेजर जरूर बैठा होता है। अब वो फंड मैनेजर क्या करेगा ना, कि अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी जान पहचान के पर्सन को पहले ही बता देगा कि मैं किस कंपनी के अंदर, किस सिक्योरिटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं। मान के चलते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड रिलायंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। आपके पैसे को, जो आपने क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा किया है, उस पैसे को उठा के जो फंड मैनेजर है वो रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। अब ये जो डेटा है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन वो किसी अपने जान पहचान को बता देगा। अब वो जान पहचान वाला पर्सन क्या करेगा कि रिलायंस के अंदर पहले ही ऑर्डर प्लेस करके बैठ जाएगा। अब जब क्वांट म्यूचुअल फंड उस रिलायंस के अंदर ऑर्डर प्लेस करेगी, क्योंकि यहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ का ऑर्डर प्लेस होता है, तो जब रिलायंस के अंदर ऑर्डर प्लेस होगा तो रिलायंस के शेयर का प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो जो पर्सन ने पहले ही ऑर्डर प्लेस करके बैठा हुआ है उसको ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है वहां से। इसी तरह जब सेल करना होता है तो उसको पहले ही बता दिया जाता है, वो पहले ही बाहर निकल जाता है, उसके बाद वहां से पैसा निकाला जाता है, उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड वहां से सेल करता है। इसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं फ्रंट रनिंग का स्कैम। अब अगर बात करें फ्रंट रनिंग की, तो इंडिया के अंदर इलीगल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला जा रहा है। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन फंड मैनेजर के पास या म्यूचुअल फंड के पास होनी चाहिए थी, उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, उसको जबरदस्ती किसी दूसरे पर्सन से बताया जा रहा है, जिससे उसका फायदा होता है, इन्वेस्टर्स का ज्यादा फायदा नहीं होता है। अब अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया जाता है, उससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूटता है। जब इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूटता है तो इन्वेस्टर्स सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, जिससे उसके एनएवी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर। इससे आपके पैसे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे पैसे के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, मेरे रिटर्न के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर थोड़ा बहुत एनएवी के ऊपर फर्क पड़ता है, बट इससे ज्यादा फर्क पड़ता है म्यूचुअल फंड के रेपुटेशन के ऊपर, फंड मैनेजर के रेपुटेशन के ऊपर। अब जून 2024 के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर केवल अभी एलिगेशन ही लगाया गया था। मतलब ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ था कि फ्रंट रनिंग का स्कैम हुआ ही हुआ है, केवल एलिगेशन लगाया था सेबी ने। अब अभी के टाइम में ना एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड के हेड है, जिनका नाम है संदीप टंडन, ये एक इंसान से मिले हुए जो कि एक एचएनआई इन्वेस्टर है, मतलब कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनका नाम है सुमन परचूरी। इनके साथ मिलकर इन्होंने सेबी को एक सेटलमेंट एप्लीकेशन सेंड किया है। अब ये सेटलमेंट एप्लीकेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, सेबी कुछ ना कुछ पेनाल्टी चार्ज करने वाली थी क्वांट म्यूचुअल फंड पे, वो पेनाल्टी देना ही पड़ेगा क्वांट म्यूचुअल फंड को। अब जो भी पेनाल्टी अमाउंट होता है ना, ये लोग बोलते हैं कि मैं पेनाल्टी देने के लिए तैयार हूं, आप इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पे रफा दफा कर दीजिए, इसको आगे मत बढ़ाइए। मतलब कि संदीप टंडन और जो एचएनआई इन्वेस्टर हैं सुमन परचूरी, इन दोनों लोग का ये मानना है कि जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसको मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूं और इसको मैं सही भी नहीं बोल रहा हूं। मतलब ना ये सही है ना ये गलत है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो भी आप पेनाल्टी मांग रहे हैं, मतलब सेबी से बोला जा रहा है कि जो भी आप पेनाल्टी मांग रहे हैं उसको मैं देने के लिए तैयार हूं, आप इस इन्वेस्टिगेशन को आगे मत बढ़ाइए, यहीं पे रोक दीजिए। अब देखिए, सेबी ने जो रेड किया था क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद ही किया था। ऐसे आप किसी को सीज नहीं कर सकते हैं, सेबी ऐसे किसी के ऊपर सीज नहीं कर सकती, ऐसे किसी के ऊपर रेड नहीं कर सकती है, उससे पहले कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है। अब कोर्ट का ऑर्डर अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोर्ट के सामने कुछ ना कुछ प्रूफ पेश करना पड़ेगा। तो सेबी ने कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर पेश किया होगा कोर्ट के सामने। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब सेबी ने ये रेड किया था, जब सेबी ने इसके मामले में जब जांच पड़ताल करना शुरू किया था, उस टाइम पे एसबीआई को एक एप्लीकेशन डाला था सेबी ने कि इस केस के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन सभी का मेरे को डिटेल चाहिए। ये सेबी ने एसबीआई को एप्लीकेशन भेजा था। बट यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि जब सेबी ने
एसबीआई को एप्लीकेशन डाला था, तो जो एचएनआई है मतलब कि जो सुमन परचूरी हैं, जब इनके ऊपर सेबी ने रेड किया तो वहां पे उस एप्लीकेशन का कॉपी पाया जाता है। मतलब कि जो सेबी ने एसबीआई को एप्लीकेशन दिया था कि इस केस का मेरे को डिटेल चाहिए, उसका कॉपी एचएनआई के पास कहां से आ गया। इसका मतलब यहां पे एसबीआई का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब यहां पे अकेला यहां पे एचएनआई या यहां पे अकेले संदीप टंडन या क्वांट म्यूचुअल फंड नहीं है, यहां पे और भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए जो एचएनआई है, जो सुमन परचूरी है, इनको एक दो दिन पहले ही पता लग गया था कि हां अब सेबी रेड करने वाली है, इसीलिए तो उनके पास कॉपी आ चुकी थी। जो एप्लीकेशन सेबी ने दिया था एसबीआई को, वो एप्लीकेशन का कॉपी एचएनआई के पास पाया जाता है। मतलब यहां पे कोई अकेला नहीं है, यहां पे बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, इसीलिए सामने आके बताना बहुत मुश्किल हो रहा है इसके बारे में। इसीलिए जब तक सेबी का एक रिपोर्ट नहीं आ जाता है ना, तब तक कंफर्म नहीं होने वाला है। बट जो आर्टिकल सामने आया है, इस आर्टिकल को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि एसबीआई का भी इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो मिलके ये काम किए हुए हैं। अब अगर बात करें फ्रंट रनिंग की, तो इकलौता क्वांट म्यूचुअल फंड नहीं है जिसके ऊपर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया है। इसके पहले भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड थे जिसके ऊपर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया जा चुका है। जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड है, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर उसके एम्प्लॉय ने ये काम किया था, मतलब जो उसके अंदर काम कर रहा था उसने ये काम किया था, फ्रंट रनिंग का स्कैम किया था। बट क्वांट म्यूचुअल फंड में तो उल्टा हो चुका है। क्वांट म्यूचुअल फंड में जो उसके हेड हैं संदीप टंडन, उनके ऊपर ही एलिगेशन लग चुका है। संदीप टंडन का कनेक्शन एचएनआई के साथ बताया जा रहा है, जो सुमन परचूरी हैं उनके साथ कनेक्शन बताया जा रहा है। इसका मतलब संदीप टंडन ने कोई भी क्वांट म्यूचुअल फंड का ऑर्डर प्लेस होने वाला होगा, उसके पहले संदीप टंडन ने उस एचएनआई को खबर दे दी होंगे और वो एचएनआई उससे पहले ऑर्डर प्लेस कर चुका होगा। इसीलिए जो सुमन परचूरी है ना, वो यहां से लगभग 70 से लेके 80 करोड़ रुपए बना चुके हैं इस स्कैम को करने के बाद। अब देखिए जब तक सेबी की एक पूरी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। बट इस आर्टिकल को देखने के बाद यही पता लग रहा है कि यही काम हुआ है, संदीप टंडन ने इस चीज को लीक किया है। अब अगर यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड का हेड इस चीज को कर रहा है ना, तो वहां पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है उस म्यूचुअल फंड से। अब देखिए अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो अभी के टाइम में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहरी मामला है। ये क्वांट म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा बाहरी मामला है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में सेबी बैठी होती है। तो आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करते रहना है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे बाकी के भी और फंड मैनेजर हैं जो उस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, नए नए लोग आए हुए हैं, तो वो लोग और अच्छे तरीके से क्वांट म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले हैं। अभी के टाइम में तो मार्केट नीचे गिरा हुआ है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बट जब मार्केट फिर से रिकवर करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड क्या पहले जैसा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगा या अब इसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बट अभी के टाइम में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अभी टाइम में आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। मैं भी एक क्वांट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हूं, मेरे को भी पता है अभी के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो चुका है, बट उससे आपको घबराना नहीं है। अभी आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। जब मार्केट फिर से रिकवर होगा ना, तभी हम पता लगा पाएंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड दोबारा अच्छा रिटर्न दे रहा है कि फिर ऐसा ही चलता रहेगा उसका लंबे टाइम तक। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, और आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। इससे आपके पैसे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे फंड के रेपुटेशन के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।